कई 100 साल पहले की बात है, जब हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम था मिर्जापुर में एक अनोखा माहौल था। यह कस्बा अपनी सादगी, आपसी भाईचारे और ईमानदारी के लिए मशहूर था। लोग मेहनत और इबादत के साथ अपनी जिंदगी बसर करते थे और हर शख्स अपने पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। मिर्जापुर के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी, जहां लोग नमाज पढ़ने और इल्म हासिल करने जाया करते थे। इस मस्जिद के पास ही एक छोटा सा खानकाह था, जहां एक दरवेश रहता था जिसका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह को लोग दरवेश बाबा कहकर बुलाते थे। वह लंबी सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और एक गहरी मुस्कान के साथ हर किसी को अपनी बातों से मोह लेता था। उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी, जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। अब्दुल्लाह अपनी हिकमत और चालाकी के लिए भी मशहूर था, लेकिन उसकी चालाकी हमेशा नेक मकसद के लिए होती थी। वह लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसी तरकीबें अपनाता था जो न सिर्फ हैरान करने वाली होती थीं, बल्कि दिल को छूने वाली भी। एक दिन मिर्जापुर में खबर फैली कि एक बड़ा सौदागर, जिसका नाम था मिर्जा सलीम, अपने काफिले के साथ कस्बे में आ रहा है। मिर्जा सलीम बुखारा का मशहूर व्यापारी था, जो अपनी दौलत और ऐशो आराम के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी एक कमी थी, वह बेहद घमंडी और लालची था। वह हर सौदे में सिर्फ अपना फायदा देखता था और दूसरों की जरूरतों की उसे कोई परवाह नहीं थी। मिर्जापुर के लोग इस खबर से उत्साहित थे, क्योंकि मिर्जा सलीम के आने से बाजार में रौनक बढ़ने वाली थी। लेकिन अब्दुल्लाह के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, ये मिर्जा सलीम का घमंड और लालच मिर्जापुर के सादा लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। मुझे कुछ करना होगा। मिर्जा सलीम जब मिर्जापुर पहुंचा तो बाजार में हलचल मच गई। उसका काफिला इतना बड़ा था कि लोग देखते ही रह गए। ऊंटों की कतारें, रेशमी कपड़ों से सजे नौकर और सोने चांदी से भरे बक्से, हर चीज मिर्जा सलीम की दौलत की गवाही दे रही थी। मिर्जापुर के व्यापारियों ने उसका स्वागत किया और अपनी अपनी दुकानों पर उसे बुलाने की कोशिश की। लेकिन मिर्जा सलीम का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। वह ऐसा सौदा करना चाहता था जिससे उसे सबसे ज्यादा मुनाफा हो, भले ही दूसरों का नुकसान हो। अब्दुल्लाह, जो हमेशा बाजार की खबरों पर नजर रखता था, मिर्जा सलीम की हरकतों को गौर से देख रहा था। उसने सुना कि मिर्जा सलीम एक खास किस्म का रेशम खरीदना चाहता है, जो मिर्जापुर के बाजार में सिर्फ एक व्यापारी हाजी याकूब के पास था। हाजी याकूब एक ईमानदार और मेहनती व्यापारी था, जिसकी दुकान रेशम का घर के नाम से मशहूर थी। लेकिन मिर्जा सलीम ने ठान लिया था कि वह हाजी याकूब से रेशम को बहुत कम दाम में खरीदेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी चाल चलनी पड़े। अब्दुल्लाह ने हाजी याकूब से मुलाकात की और उससे मिर्जा सलीम की मंशा के बारे में बताया। हाजी याकूब ने चिंता जताते हुए कहा, दरवेश बाबा, मैं तो ईमानदारी से व्यापार करता हूं। अगर मिर्जा सलीम मुझे धोखा देगा तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी, तुम फिक्र न करो। अल्लाह हर उस शख्स का साथ देता है जो ईमानदारी की राह पर चलता है। मैं मिर्जा सलीम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह अपने घमंड और लालच को भूल जाएगा। अब्दुल्लाह ने एक तरकीब सोची। उसने अपने एक शागिर्द, नन्हा सा लड़का जिसका नाम था अहमद, को बुलाया। अहमद एक चतुर और तेज तर्रार लड़का था, जो अब्दुल्लाह की हर बात मानता था। अब्दुल्लाह ने अहमद से कहा, बेटा, तुम मिर्जा सलीम के काफिले में जाओ और उनके नौकरों से दोस्ती करो। उन्हें यह बताओ कि मिर्जापुर में एक अनोखा खजाना छिपा है, जो सिर्फ एक खास इंसान को मिल सकता है। अहमद ने अब्दुल्लाह की बात मानी और मिर्जा सलीम के काफिले में चला गया। उसने नौकरों से दोस्ती की और उन्हें एक कहानी सुनाई। उसने कहा, मिर्जापुर के जंगल में एक पुराना खजाना दफन है, जो कई 100 साल पहले एक बादशाह ने छिपाया था। लेकिन यह खजाना सिर्फ वही शख्स पा सकता है जो अपने दिल में ईमानदारी और सच्चाई रखता हो। मिर्जा सलीम के नौकरों ने यह बात अपने मालिक को बताई। मिर्जा सलीम, जो लालच का पुजारी था, यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने सोचा, अगर यह खजाना मुझे मिल गया तो मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने तुरंत अब्दुल्लाह से मुलाकात करने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता चला कि यह खजाने की बात दरवेश बाबा के जरिए ही सामने आई है। अब्दुल्लाह ने मिर्जा सलीम का स्वागत अपने खानकाह में बड़े अदब से किया। उसने मिर्जा सलीम को एक पुरानी किताब दिखाई, जिसमें कुछ नक्शे और निशानियां थीं। अब्दुल्लाह ने कहा, मिर्जा साहब, ये खजाना वाकई मौजूद है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको 3 इम्तिहान पास करने होंगे। ये इम्तिहान आपके दिल की सच्चाई, आपकी मेहनत और आपकी नीयत को परखेंगे। मिर्जा सलीम,
जो खजाने के लालच में अंधा हो चुका था, तुरंत मान गया। उसने कहा, दरवेश बाबा, मुझे जो करना हो बताओ, मैं ये खजाना जरूर हासिल करूंगा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराते हुए पहला इम्तिहान बताया। उसने कहा, पहला इम्तिहान ये है कि तुम्हें मिर्जापुर के सबसे गरीब शख्स को अपनी दौलत का एक हिस्सा दान करना होगा, लेकिन ये दान तुम्हें बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना होगा। मिर्जा सलीम को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा, मैं अपनी मेहनत की कमाई क्यों किसी को दूं? लेकिन खजाने के लालच में उसने हामी भर दी। अब्दुल्लाह ने उसे एक गरीब विधवा बीबी खदीजा के पास भेजा, जो अपने 3 बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। मिर्जा सलीम ने बीबी खदीजा को कुछ सोने की अशरफियां दी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं था। उसने सोचा, यह तो बस एक औपचारिकता है, खजाना मिलने के बाद मैं और दौलत कमा लूंगा। अब्दुल्लाह ने मिर्जा सलीम की हरकतों पर नजर रखी। उसने देखा कि मिर्जा सलीम ने दान तो दिया, लेकिन उसकी नीयत में सच्चाई नहीं थी। फिर भी अब्दुल्लाह ने उसे दूसरा इम्तिहान दिया। उसने कहा, दूसरा इम्तिहान यह है कि तुम्हें हाजी याकूब की दुकान से रेशम खरीदना होगा, लेकिन उसकी असली कीमत चुकानी होगी। तुम कोई सौदाबाजी या धोखा नहीं कर सकते। मिर्जा सलीम को यह इम्तिहान और भी मुश्किल लगा। वह हमेशा सौदे में मोल भाव करता था और कम से कम दाम में माल खरीदने की कोशिश करता था, लेकिन खजाने की चाहत में उसने ये शर्त भी मान ली। वह हाजी याकूब की दुकान पर गया और रेशम खरीदा। हाजी याकूब ने उसे उचित दाम बताया और मिर्जा सलीम ने बेमन से पूरा पैसा चुकाया, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था कि वह धोखा देकर और कम दाम में माल ले सकता था। अब्दुल्लाह ने मिर्जा सलीम को तीसरा और आखिरी इम्तिहान दिया। उसने कहा, मिर्जा साहब, तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल है। तुम्हें मिर्जापुर के जंगल में जाना होगा और वहां एक पुराने खंडहर में छिपा खजाना ढूंढना होगा, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अकेले जाना होगा, बिना किसी नौकर या हथियार के, और रास्ते में जो भी मुसीबत आए उसे तुम्हें अपने दिमाग और ईमान से हल करना होगा। मिर्जा सलीम को यह इम्तिहान डरावना लगा। वह हमेशा अपने नौकरों और हथियारों के साथ चलता था, लेकिन खजाने का लालच इतना ज्यादा था कि उसने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर चल पड़ा। अब्दुल्लाह ने अहमद को मिर्जा सलीम के पीछे भेजा ताकि वह उसकी हरकतों पर नजर रखे। जंगल में पहुंचकर मिर्जा सलीम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक नदी आई जिसे पार करना जरूरी था। मिर्जा सलीम ने देखा कि नदी के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा अपनी टूटी फूटी नाव के साथ बैठा है। मिर्जा सलीम ने उससे नाव मांगी, लेकिन मछुआरे ने कहा, साहब, मेरी नाव बहुत पुरानी है। अगर आप मुझे कुछ पैसे देंगे तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं और आपको नदी पार करा दूंगा। मिर्जा सलीम ने गुस्से में कहा, तू एक गरीब मछुआरा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अपनी नाव दे, वरना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मछुआरे ने चुपचाप सिर झुका लिया और कहा, ठीक है साहब, आप नाव ले लीजिए, लेकिन ये टूटी हुई है। अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मिर्जा सलीम ने बिना सोचे नाव ले ली और नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन नाव इतनी कमजोर थी कि बीच नदी में डूबने लगी। मिर्जा सलीम डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी अहमद, जो पास ही छिपा हुआ था, मछुआरे की मदद से उसे बचा लाया। मिर्जा सलीम गीला और डरा हुआ किनारे पर पहुंचा। उसने मछुआरे से गुस्से में कहा, तूने मुझे जानबूझकर टूटी नाव दी। मछुआरे ने शांति से जवाब दिया, साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाव खराब है। अगर आप मेरी मदद करते तो मैं इसे ठीक कर देता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मिर्जा सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और जंगल में एक पुराने खंडहर तक पहुंचा। वहां उसे एक ताला लगा हुआ संदूक दिखा। उसने सोचा कि यही वह खजाना है जिसके बारे में अब्दुल्लाह ने बताया था। उसने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। तभी उसे एक नकाबपोश शख्स दिखा जो पास ही खड़ा था। नकाबपोश ने कहा, मिर्जा सलीम, यह संदूक तभी खुलेगा जब तुम अपने दिल की सच्चाई को साबित करोगे। इस संदूक की चाबी तुम्हारे पास है, लेकिन वो तुम्हारे लालच और घमंड की वजह से छिपी हुई है। मिर्जा सलीम हैरान हो गया। उसने कहा, यह क्या पहेली है? मेरे पास कोई चाबी नहीं है। नकाबपोश ने मुस्कुराते हुए कहा, चाबी तुम्हारे दिल में है। अगर तुम अपने लालच को छोड़ दोगे और ईमानदारी की राह अपनाओगे तो यह संदूक अपने आप खुलेगा। मिर्जा सलीम को नकाबपोश की बात समझ नहीं आई। वह गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम लोगों की हर शर्त मानी, मैंने दान दिया,
मैंने रेशम खरीदा और मैं इस जंगल में अकेला आया। अब ये संदूक क्यों नहीं खुल रहा? तभी नकाब पोश ने अपना नकाब हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि अब्दुल्लाह था। उसने कहा, मिर्जा सलीम, तुमने मेरे इम्तिहान तो पूरे किए, लेकिन तुम्हारी नीयत में सच्चाई नहीं थी। तुमने दान दिया लेकिन अपने दिल से नहीं। तुमने रेशम खरीदा लेकिन मन में धोखे की मंशा थी। और इस जंगल में तुमने उस मछुआरे की मदद नहीं की जो तुम्हारी जान बचा सकता था। ये संदूक कोई खजाना नहीं है, ये तुम्हारे दिल का आईना है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा है। मिर्जा सलीम स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी गलतियों पर गौर किया। उसका घमंड और लालच उसके सामने साफ हो गया। उसने अब्दुल्लाह से कहा, दरवेश बाबा, मैंने गलती की। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। अब्दुल्लाह ने शांति से कहा, मिर्जा सलीम, माफी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो मिर्जापुर के लोगों से माफी मांगो। अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों में बांटो और ईमानदारी की राह अपनाओ। मिर्जा सलीम ने अब्दुल्लाह की बात मानी। वह मिर्जापुर के बाजार में गया और सबके सामने अपनी गलतियों की माफी मांगी। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और विधवाओं में बांट दिया। उसने हाजी याकूब से भी माफी मांगी और उसकी दुकान से फिर से रेशम खरीदा, इस बार पूरी ईमानदारी के साथ। मिर्जापुर के लोग मिर्जा सलीम के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो शख्स कभी अपने घमंड और लालच के लिए मशहूर था, वह अब सादगी और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। अब्दुल्लाह ने मिर्जा सलीम को गले लगाया और कहा, मिर्जा साहब, असली खजाना वो नहीं जो जमीन में दफन हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल में ईमानदारी और सच्चाई के रूप में बसता है।